ऑफ करके ऑन कर दो। अच्छा बेटा, एक बार तुम लॉग आउट करो, दोबारा लॉगिन करोगे, हो सकता है उससे हो जाए। हाँ यस सर, यस सर, आ गई अब आई है। ठीक है बेटा, तो आज मैंने लिखा है एप्लीकेशन 3। मैंने इस पे वेरी इंपॉर्टेंट बोला, मतलब काफी काम का है ये। एप्लीकेशन 3 डिराइव फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस। कॉम्पिटिटिव का फेवरेट टॉपिक है ये। अभी जे में इससे क्वेश्चन आए, अभी तुम लोग जे का पेपर करवाऊंगा, राइट? सारे जे पेपर खत्म हो जाए, एक बार आ जाएंगे, करवाऊंगा जितने टॉपिक्स कराती हैं। वेक्टर्स करा दिया, वेक्टर के तो 3-3 क्वेश्चन मैंने एक ही पेपर में देखे हैं। वेक्टर्स कराया और डायमेंशंस कराया, राइट? उसको देखना, जो जो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया सेम तुमको दिख जाएगा, सेम क्वेश्चन। एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाए, पेपर आ जाए। अभी सारा पेपर कौन सा आ रहा है? मेमोरी बेस्ड, राइट? तो एक्चुअल पेपर आ जाएगा, मैं दूंगा, देखना, वो ट्राई करना। वो क्वेश्चन हमने क्लास में ऑलरेडी कर रखे हैं, सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 मिनट नोट नहीं करते, पहले समझते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। डिराइव फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशंस का मतलब क्या है? देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोलेगा सपोज एक सर्कल है, ठीक है, हमारे पास ये स्टोन है, इस स्टोन का मास कितना है? m। इस स्टोन को मैंने रोप से टाई करके सर्कल में घुमा दिया है, तो क्या क्वेश्चन में कुछ रोप की लेंथ बता सकता है? ठीक है ना, रोप की लेंथ बताएगा या सर्कल की रेडियस बताएगा, एक ही बात है। ठीक बात बोली मैंने, लेंथ ऑफ रोप मींस रेडियस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारा स्टोन सर्कल में घूम रहा है। अगर सर्कल में घूम रहा है तो क्या कुछ स्पीड होगी उसकी? ठीक है, तो मैंने 3 पैरामीटर बोले, ध्यान दिया। एक मैंने क्या बोला? मास ऑफ स्टोन। दूसरा पैरामीटर मैंने क्या बोला? स्पीड ऑफ स्टोन। तीसरा पैरामीटर मैंने क्या बोला? लेंथ ऑफ रोप और रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, जब भी कोई भी चीज सर्कल में मूव करती है तो सर्कल सुनते मेरे दिमाग में बेसिक बात आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ध्यान दिया मैंने क्या वर्ड यूज करो? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब होता है टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किस तरफ लगेगा? सेंटर की तरफ। सबको सर्कल का सेंटर दिख रहा है, वो नाम दे दिया मैंने उसे। ठीक, तो हमने एक्सपेरिमेंट करा और हमने देखा कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, एफ मतलब फोर्स, सी का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सेंट्री। ये डिपेंड करता है और किस होता है? स्पीड। इस मतलब कष्ट लोगे हल्का तो आसानी से घुमा लोगे क्या? 100 ग्राम का स्टोन आसानी से सर्कल में घुमा पाओगे? नहीं घुमा पाओगे? 100 ग्राम, है ना? अब मैं कह रहा हूँ 2 kg का, इसका मतलब सर्कल में घुमाने के लिए जो तुमको फोर्स लगाना है, क्या वो मास पे डिपेंड करता है? धीमा घुमाओगे तो कम फोर्स लगेगा, बहुत तेज घुमाओगे तो पे शायद। कोई वेटिंग पे तो बेटा मुझे बता दिया करना। अभी भी कोई वेटिंग पे है? ठीक है, और मैं बोलना चाह रहा हूँ जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पे? रेडियस, लेंथ ऑफ रोप या रेडियस। प्रैक्टिकली सोचो, छोटे सर्कल में घुमाना आसान है या बड़े सर्कल में घुमाना? सोचो, 10 सेंटीमीटर के सर्कल में मैं कह रहा हूँ तुमको घुमाओ, तुम कर नहीं सर मैं तो 10 मीटर के सर्कल में घुमाऊंगा। अब सोचो कौन आसान है? प्रैक्टिकली सोचो, छोटे सर्कल में। ठीक बात है ना? छोटे सर्कल में आराम से घूमेगा, नहीं घूमेगा? ठीक है, 10 सेंटीमीटर का सर्कल तो बहुत आराम से घूम जाएगा, बट अगर 10 मीटर का कह रहे हो तो मुझे लगता है घुमा ही नहीं पाएंगे हम लोग। 10 मीटर तो बहुत बड़ा। Sir, your voice is breaking.
Sir, we are not able to hear you. यस सर, आवाज नहीं आ रही। ओके अभी देखो बेटा, आवाज साफ हुई या नहीं हुई? यस सर। अब ठीक है? Yes, sir. एंड ठीक है, ठीक है। मैं लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर रहा था, ठीक है? एक बार दोबारा स्टार्ट करें। Yes, sir. ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा डायमेंशन का। आज हमें थर्ड एप्लीकेशन देखना है और मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसमें मेरे टॉपिक का नाम क्या डाला है? डिराइव फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे, स्पीड पे और रेडियस पे। तो हमें फोर्स का फॉर्मूला बताना है, ठीक है? तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। इस फोर्स का नाम मैंने क्या बोला है? सेंटीमीटर फोर्स। तो सर सर्कल में आप अपना कैमरा बंद कर लो। हाँ बेटा, सर आप अपना कैमरा बंद कर लो, फिर नेटवर्क बेटर आएगा। ओके ओके। अभी कुछ बेटर हुआ? यस सर। ठीक है। मैंने बोला डेराइव फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन में हमारा जो सर्कल है, उस सर्कल में जो फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स हमेशा टूवर्ड सेंटर बोला मैंने? तो उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या वर्ड यूज करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब फोर्स विच इज एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। एंड एक्सपेरिमेंटली फोर्स डिपेंड ऑन मास, स्पीड एंड रेडियस। ऐसा क्वेश्चन में बताएगा। क्या यहाँ पे पावर बताइए कितनी पावर है? नहीं, बस ये बोला मास पे डिपेंड करता है। ये नहीं बताया कि मास की पावर 1 है, 2 है, 3 है। तो मैंने अपने मन से मास की पावर क्या ले ली? ए। स्पीड की पावर क्या ले ली? बी। रेडियस की पावर क्या ले ली? ठीक। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या कोई कांस्टेंट आता है? तो उस कांस्टेंट को मैंने नेम दे दिया के। m टू पावर a, v टू पावर b, r टू पावर c। दिस इज आवर इक्वेशन 1। के का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कोई कांस्टेंट है, राइट? तो क्या वो नंबर हो सकता है 1 2 3 4? डायमेंशन। बस मैं ये वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा कांस्टेंट है के, ये कैसा है? डायमेंशन लेस। डायमेंशन नहीं होगी इसके में। नंबर हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है, कॉस थीटा हो सकता है, पाई हो सकता है, बट डायमेंशन नहीं हो सकती। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलिए बढ़े। इसको देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
और ये फेवरेट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव में आता है ऐसा क्वेश्चन। सेवनटीन जुलाई का नीट का भी पेपर है, सबको पता है ना। अभी नीट और जेई सारे पेपर डिस्कस करेंगे अभी जो होंगे हमारे, जितने टॉपिक्स कर लिए। अभी हमारे 2 चैप्टर्स होने वाले हैं, राइट, वेक्टर्स और डायमेंशंस। तो उसकी जितनी भी क्वेश्चन कराऊंगा देखना, एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस आता है ना कि बन जाएगी बात। कि बहुत मुश्किल है या आउट ऑफ द वे जो बताए प्रैक्टिस करते हैं, 99% क्वेश्चन उससे बन जाते हैं, 1% जो नहीं बनता मुझसे पूछो। कहते नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बस प्रैक्टिस करते रहो, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी। और यहाँ फॉर्मूला रटने से बात बनेगी या कॉन्सेप्ट समझने से बात बनेगी? कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, समझते जाओ जो बताया जा रहा है, उसकी प्रैक्टिस करो। जहाँ परेशानी है मुझे बताओ, अगर नोट हो गया तो आगे बढ़े। क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला, के इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन मतलब ना के की। ठीक है, देखो उसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एफ इज इक्वल टू हमारा आ गया था के एम टू पावर ए वी टू पावर बी आर टू पावर सी। चेक करो, ये आया था ना। ठीक है, तो मैंने बोला था ए बी सी हमने अपने मन से लिया, राइट। अब मैं जानना चाहता हूँ क्या हमें फोर्स के डायमेंशन पता है? बता दो, बताओ। एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड। के मैंने क्या बोला था? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, 1 2 3 4, जिसकी हमें केयर नहीं करनी। ठीक बात बोली। एम हमारा कौन है? मास। वी हमारा कौन है? वेलोसिटी और स्पीड, मतलब एल टी माइनस में। आर हमारा कौन है? रेडियस मतलब लेंथ। यहाँ तक बात ठीक लगी? तो अब मुझे क्या दिख रहा है? एम टू पावर ए एल टू पावर बी टी टू पावर माइनस बी एल टू पावर, और लेफ्ट में क्या दिख रहा है? एम टू पावर 1 एल टू पावर 1 टी टू पावर माइनस 2। डायमेंशंस स्टार्टिंग की फर्स्ट 23 मैंने याद करने को बोली है, राइट। ठीक है, अब राइट में अगर ध्यान से देखो तो क्या मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है? तो मुझे क्या दिख रहा है? एम टू पावर ए एल टू पावर ए प्लस टी टू पावर माइनस। और प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चंस करते करते बाय टाइम हमें खुद भी डायमेंशन याद हो जाएंगे, कैसा नहीं है ना, बस प्रैक्टिस करते रहो। अब मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मास कंवर्जन किससे करूँगा? मास से। मास का कंवर्जन मास से, तो लेफ्ट में मास की पावर क्या है? 1, और राइट में तो क्या हमें एक ही वैल्यू मालूम होगी? ठीक बात है ना। अब मैं किसका कंपेरिजन करना चाहता हूँ? लेंथ। लेफ्ट में क्या देख रहा है? 1, राइट में टी प्लस सी, बढ़िया। अब मैं टी को देख रहा हूँ, लेफ्ट में -2 राइट में -b, तो क्या मुझे b की वैल्यू मालूम हो गई? हमारी मेन इंटेंशन है ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना। ठीक, क्या मुझे b पता है? कर दी। नाउ वी नो c इज -1। ए बी सी मालूम हो गया ना, बस क्या करो सीधा फर्स्ट इक्वेशन को देखो, पुट ए बी सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मुझे क्या दिख रहा है? एफ इक्वल टू के एम टू पावर ए वी टू पावर बी आर टू पावर सी, क्या के एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक बात है ना। मुझे के बारे में कुछ पता नहीं, इसका मतलब ये लिमिटेशन है क्या डायमेंशंस की? क्या इस थर्ड एप्लीकेशन में एक लिमिटेशन है कि हमें के की वैल्यू नहीं पता? बस इतना पता है के इज डायमेंशनलेस। अब के पाई ये 2 है 10 है, ठीक है, तो इसको नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन में करवाता हूँ तो वो प्रैक्टिस में। मैंने कहा बहुत सर इंटरेस्टिंग है, देखना अभी बहुत ना सारे। आवाज कट रही थी आपकी। अच्छा बेटा बताओ कहाँ पर नहीं समझ में आया, दोबारा बता देता हूँ। सर समझ तो आ गया, बट वैसे बीच में ना कट रही है। हाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा बेटा शायद।
ये क्लासेस रिकॉर्ड करने बाद में एक बार फिर देखना, रिकॉर्डिंग में देख लेना, या कोई स्टेप ना समझ में आए तो मुझे बोल दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ओके सर। मतलब वो नेटवर्क तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना बेटा। बट आइडिया तो लग रहा है ना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यस सर। कहीं स्टेप ना समझ में आए तो बोल देना, मैं दोबारा बोल दूंगा उसको। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एबीसी पावर लगाई और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जे यूनिट का फेवरेट कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जे कभी पूछ लेते बट मेंस में पूछते हैं इससे क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। तरीके पे ध्यान दो बस, क्या बताया गया। के पे क्लियरली लिख लेना, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, राइट। अगर नोट होगा तो क्वेश्चन ट्राई करें इस पे। सबका हो गया? ठीक, मैं सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास स्टोन है, स्टोन का मास कितना है, m, रेडियस कितनी है, r, सर्कल में घूम रहा है क्या, तो क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड सेंटर, ठीक बात है ना। मैंने बोला जो हमारा ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, रेडियस पे, और एक नया टर्म मैंने दे दिया ओमेगा। ओमेगा का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ एंगुलर स्पीड, ठीक। इसके बारे में हमने एक बार डिस्कस करा था, एंगुलर स्पीड का मतलब होता है एंगल अपॉन टाइम। एंगल मतलब थीटा, टाइम मतलब टी। तो अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ ओमेगा की तो क्या होनी चाहिए, टी माइनस, ठीक। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। तो क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास, रेडियस एंड एंगुलर स्पीड, ठीक। तो मैं चाहता हूँ इसका तुम लोग क्या करूँ, फॉर्मूला बना के दिखाऊं, क्या बनेगा। इसमें कौन परेशान कर सकता था, ओमेगा, तो मैंने उसका आइडिया दे दिया। ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर स्पीड। क्या मैंने पावर बताई कुछ नहीं, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, एबीसी। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मैंने इतना हिंट दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू बताओ। बढ़िया, परफेक्ट, वेरी गुड। और किसी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दो लोगों का आ गया। कमाल करोगे मतलब तुम लोग, बहुत बढ़िया। और बच्चे निकालो जल्दी से सब लोग। बढ़िया, तीन लोगों का आ गया।
किसी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे हिंट ले सकते हो। और कोई ऐसा जिसको नहीं है? जो तुम्हें बता रहा है? सबको आगे ना इसी के ठीक है, तो अब देखते हैं भाई बाकी लोगों को क्या आया। सर A क्या आया equal बेटा to तुम्हारा? 1, B equal to 2, C equal to 2 आ रहा है। A is 1, B is 1, C is 2, Nancy, right? Yes sir। बढ़िया। यश आदित्य बताओ बेटा क्या आंसर आया? कोशिश करते हैं ना एक बार। F का मतलब क्या लिखना चाह रहा हूं मैं डायमेंशन में? MLT माइनस 2, राइट? K का मतलब क्या है? कांस्टेंट, तो छोड़ दूंगा। M मास है, R कौन है? लेंथ, और ओमेगा कौन है? T माइनस 1। तो अगर ये डायमेंशन नहीं पता होती तो प्रॉब्लम थी, राइट? ठीक बात बोली मैंने। तो अब लेफ्ट में हमें क्या दिख रहा है? M1 L1 T माइनस 2। कोई ऐसा जिसको डाउट है? ठीक है, राइट में मुझे क्या दिख रहा है? M टू पावर A, L टू पावर B, T टू पावर। अब सिंपल सा मैंने रूल बताया था, M को किससे कंपेयर करना है? M से। L को तो 1 इक्वल टू B, एंड T को T से। तो क्या ABC आ गया? जैसे ABC आता है मैं क्या बोलता हूँ? इनकी वैल्यूज क्या करूँ? फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? FC इक्वल टू K M टू पावर 1 R टू पावर ओमेगा टू पावर। इसका फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? F इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर।
देख अगर ये क्लियर हो तो और आगे बढ़े, ठीक है। फिर 1 मिनट नोट कर लेना। हाँ नोट करो। हाँ अभी इसमें आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। साइंस का बड़ा सिंपल रूल है, 2 4 5 10 क्वेश्चन गलत करोगे ना, फिर एक बार सही होना शुरू होता है, और जब सही करना शुरू करोगे फिर उड़ाते जाओगे, फिर तुम्हें नहीं गलत होता है। तो पेशेंस रखो और मेहनत करो, मेहनत करो, कोशिश करो एटलीस्ट करने की, ठीक है। 10 से 11 में बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है, एकदम से दिमाग बहुत तेज काम करने लगता है लोग, पर उसके लिए बहुत जरूरी बात है अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छा एटीट्यूड का मतलब है ट्राई, क्वेश्चन को ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, धीमे 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 सब हो जाता है, सब हो जाता है। एवरेज स्टूडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं 11th में कई बार, क्योंकि बात समझ में आ गई तो बन जाती है बात। अगर नोट होगा तो आगे बढ़े। एक तुम को और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो मैं स्केप स्पीड के बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें आर हमारी रेडियस और एम अर्थ, एम अर्थ का, ठीक है। मैंने बोला आर हमारा कौन है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एम कौन है, मास ऑफ अर्थ, ठीक। तुम बहुत मोबाइल खेलते हो, मैंने क्या करा, तुम्हारा मोबाइल पूरी ताकत से फेंक दिया मैंने ऊपर, ठीक है। क्या होगा, वापस आएगा नहीं आएगा, आएगा, और तुम पूरी कोशिश करोगे कैच कर लो, क्योंकि जमीन पे गिर गया तो फिर तो गया। सही बात बोल रहा हूँ, स्क्रीन स्क्रीन तो चली ही जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब ये मोबाइल वापस आएगा या नहीं आएगा, आएगा। मानते हो। अब ये मोबाइल तुम्हारा सुपरमैन ने फेंक दिया है, अब बताओ क्या लगता है, सुपरमैन समझ में आ गया, पॉसिबल है वापस आए या भाग जाए, हो सकता है कि उतना तेज फेंक दे कि वापस ही ना है मोबाइल, पॉसिबल है या नहीं है। आई होप क्लियर हुआ मेरी बात। तो हेडिंग का नाम क्या है, एस्केप स्पीड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को इतना तेज थ्रो करा कि वो अर्थ पे वापस ही नहीं आया, इनफिनिट पे चला गया। ह्यूमन की बस की बात तो नहीं है, हम तो नहीं कर सकते, बट सुपरमैन हाइपोथेटिकली मैंने बोला कि पॉसिबल है। रॉकेट वगैरह हम थ्रो करते हैं क्या, तो थ्रो होता है बिजली से चलता है, समझते हो। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट डिवाइड होती है, वहां पर गैसेस बंद करते हैं, तो बंद करने से गैसेस बहुत तेज निकलती है, तो जब गैसेस पीछे की तरफ निकलती है तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन, मतलब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जो गैस से पीछे की तरफ निकल रही है तो रॉकेट को आगे की तरफ पुश करती है, मतलब ऊपर की तरफ, उससे रॉकेट धीमे धीमे ऊपर जाता है। उस रॉकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेटेलाइट वगैरह लगा के रखते हैं, वही सेटेलाइट पे आगे सेट हो जाती है ऑर्बिट में, ठीक है। तो मैंने पूछा रॉकेट को हम थ्रो करते हैं या इंजन से चलाते हैं, तो ये जो तुम्हारा मोबाइल है मैंने इसमें इंजन लगाया है, ये सुपर मैंने थ्रो कर दिया, ठीक है। तो अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो इसकी स्पीड क्या है, तो मैंने क्या लिखा, मिनिमम स्पीड with which an object thrown from a surface minimum speed with which an object thrown from a surface never come back. मतलब
सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, कहीं और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या कहते हैं आप। फोन पे चला जाए। चला जाए, सन पे चला जाए, कहीं पर भी चला तुम लोग वो आवाज लिए में सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। पास ऑफर देखो बेटा, आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। मैं दूसरा ट्राई करा देखते हैं। मैं एक बार दोबारा बता दूं। अभी तुम लोगों को वॉइस क्लियर है नहीं है? सर सर फिर वॉइस तो से सही कट रही। सर, बट स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। अच्छा, स्क्रीन शो हो जाएगी।
मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, दोबारा शेयर कर देता हूँ। देखते हैं इसके भी स्पीड का मतलब मैंने क्या बताया है, तुम वो स्क्रीन शो हो रही है? नो सर। नो सर, अभी भी नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? सर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, आपका आवाज भी थोड़ी बहुत अटक रही है अभी भी। अच्छा, अभी देखो बेटा स्क्रीन शो, सर हो रही है। ठीक है। यस सर, ये एस्केप स्पीड वापस समझा दो पूरा प्लीज। हाँ दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मैंने एक स्फीयर बनाया है क्या, अर्थ, ठीक है। इस अर्थ की रेडियस को यस। मैंने क्या बोला है, कैपिटल आर। मास को मैंने क्या दिया है, सिंबल कैपिटल एम। ये एक मोबाइल है, इस मोबाइल का मास मैंने कितना ले लिया है, स्मॉल एम, ठीक है। अब मैंने बोला कि तुम्हारे मोबाइल को सुपरमैन ने क्या करा है, पूरी ताकत से फेंक दिया है। तो क्या चांस है, वापस आएगा या चला जाएगा? सुपरमैन की बात कर रहा हूँ। तो चांस है कि भाई इतना तेज फेंकेगी वापस ही ना आए, बहुत दूर चला जाए। उस बहुत दूर को मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनफाइनाइट या इंटरस्टेलर स्पेस। तो स्केप स्पीड का मतलब है ऐसा थ्रो करो कि अर्थ से स्केप हो जाए, मतलब अर्थ पे वापस ना आए। ठीक बात बोली? तो डेफिनेशन मैंने क्या बोली, मिनिमम स्पीड विथ विच एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अर्थ सरफेस नेवर कम बैक। ऐसा थ्रो करा कि अर्थ को छोड़ के चला गया, वापस ही नहीं आया। तो मैंने बोला क्वेश्चन में कह रहा है स्केप स्पीड, वीक सबस्क्रिप्ट मैंने ई लिख दिया है क्या, ई का वाला समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? स्केप, स्केप स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये स्केप स्पीड तो एक्चुअली स्पीड है, तो लेफ्ट में क्या लिखना चाहिए मुझे, ये तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो छोड़ दूंगा। मास टू पावर ए, रेडियस का मतलब लेंथ टू पावर बी, जी कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो थोड़ा ध्यान से देखना इसमें, यानी एक्सेलरेशन है क्या, तो एल टी माइनस टू टू पावर सी। क्या लेफ्ट में एम जीरो एल वन टी माइनस वन लिखा है, राइट में एम टू पावर ए एल टू पावर बी प्लस सी कह सकता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, एन टी टू पावर माइनस टू। अब मैं चाहता हूँ कंपेयर करना, तो जीरो किसके इक्वल आ गया, ए, वन किसके इक्वल आ गया, और माइनस वन किसके इक्वल आ गया। तो मेरे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब सी की वैल्यू पुट कर दूं 1/2, तो बी कितना आ जाएगा, बहुत बढ़िया।
तो क्या मेरे पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई है? हमारा मेन एम क्या था? ए बी सी की वैल्यू निकलना था। तो अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा क्या? तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? वी ई इक्वल टू के एम टू पावर ए आर टू पावर बी जी टू पावर सी। पुट कर दो वैल्यूज। ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? बी की वैल्यू क्या थी? वाला पेज दिखा दीजिए। हाँ बेटा दिखाता हूँ, बस 1 मिनट में लिख दूंगी। तो इन सारे क्वेश्चन से एक ही बात सीखनी है हमें, क्या हमें ऐसे क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू निकालनी है? ये सर देख लिया। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम हो गई तो बस आंसर आ जाएगा। जी सी की वैल्यू कितनी आई थी तुम्हारी? +1/2। चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो m टू पावर 0 मतलब 1, r टू पावर हाफ मतलब √r, g टू पावर हाफ मतलब √g। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्केप स्पीड इक्वल टू k √rg या gr? ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, अगर इस लेवल की बात समझ में आती हो तब। आप थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन सर देखते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर नोट कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ कर लो कर। तो आज की क्लास में हमने बोला एप्लीकेशन 3 ऑफ डायमेंशन क्या है? डेराइव फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशन। इसके अलावा जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बोलेगा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, सपोज फोर्स, जो डिपेंड कर रहा है मास पर, स्पीड पर, रेडियस पर। पावर बताएगा या नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। तो हम अपने मन से पावर लेंगे ABC। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। ABC मालूम होते हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, दैट्स इट। प्रैक्टिस के साथ हमारा टाइम बढ़ता जाएगा या कम होता जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम? समझ में? तो अभी अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट लग रहा है तो प्रैक्टिस बढ़ाओ, 1 मिनट के अंदर होना शुरू हो जाएगा। चलो तब देखते हैं। नोट हो गया तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस कराता हूँ जो जेई में और नीट में आए हुए हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या फर्स्ट क्वेश्चन में डबल स्टार लगाया है मैंने? इसका मतलब लेवल 2 का क्वेश्चन है। ये मैं करके दिखाऊंगा, मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार रीड कर लो पहले। अच्छा क्वेश्चन है। Force, velocity and time are taken as fundamental units, then dimension of mass. हमें किसको निकालना है? मास। किसके टर्म में निकालना है? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। एक मैं करके दिखाता हूँ, देखो पहले पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है? फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को अगर तुम फंडामेंटल ले लेते हो, अज्यूम कर रहा है ऐसा, तब मास की डायमेंशन क्या होगी? मुझे एक बात समझ में आई है कि हमें सॉल्व किसको करना है? मास को। किसकी टर्म में? फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, क्या क्वेश्चन में पावर बताई है? तो अपने मन से हमने पावर क्या दे दी और प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर के डाल दिया। अब अगले स्टेप में मैं क्या सोच रहा हूँ? डायमेंशन लेना। लेफ्ट में मास है तो m टू पावर 1, फिर तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, छोड़ देते। F कौन है? फोर्स, mlt माइनस 2। V कौन है? lt माइनस 1। T कौन है? टाइम। तो मुझे लग रहा है लेफ्ट में m है और राइट में क्या हो गया? m टू पावर a, l टू पावर a, t टू पावर
माइनस टू एल टू पावर बी टी टू पावर माइनस बी एन टी टू पावर। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है तो m तो एक ही दिख रहा है, l a प्लस बी a प्लस बी दिख रहा है, ठीक है ना। t कितना दिख रहा है, -2a माइनस बी प्लस सी। लेफ्ट साइड में देखोगे m1 है, l और t तो है ही नहीं, क्या उनकी पावर 0 कर दूं। अब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, कंपेयर, तो मास को कंपेयर करा, तो क्या 1 इक्वल टू a लिख दूं। अब मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, लेंथ को, ठीक बात है। अब मैं टाइम को कंपेयर कर रहा हूँ, तो क्या मुझे a की वैल्यू पता है, पुट कर दी। नाउ वी नो b इज -1, ठीक है। क्या मुझे a और b पता है, पुट कर दो, a को 1 डाल दो और b को -1 डाल दो, ये हो जाएगा -2 +1 प्लस c इज इक्वल टू 1, राइट। तो क्या ABC आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में बुक कर दो। तो हमारा m इक्वल टू कितना आ जाएगा, k f टू पावर a v टू पावर b t टू पावर c, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने जेईई और नीट दोनों में देखे हैं आए हुए। तो बहुत टिपिकल लग रहा है या आराम से बन जाएगा ना, बस बेसिक बात समझनी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मास फोर्स वेलोसिटी और टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। हमें नहीं पता कैसे डिपेंड करता, तो हमने पावर ABC ले ली, सॉल्व कर दी ABC को। अगर ये हो गया तो आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 22 कर सकते हैं हम लोग, 22। P हमारा कौन है, प्रेशर। तो प्रेशर की डायमेंशन तो हमें पता है, फोर्स अपॉन एरिया से, ठीक है। C कौन है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड है, LT -1, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, S हमारा क्या है, कैपिटल S रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। सर वो स्लाइड कर सकते हो 1 मिनट बस। हाँ बेटा दिखा देता। यस सर हो गया। ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या उसमें एक स्टेटमेंट आया प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर मैंने बोला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मतलब MLT -2, एरिया का मतलब, तो क्या हमें प्रेशर की डायमेंशन पता है, ML -1 T -2। दूसरा स्टेटमेंट आया था स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड है क्या,
तो एल टी माइनस 1। अब मैंने कहा था ध्यान से देखना, कैपिटल एस का क्या मतलब है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ध्यान से पढ़ो, एस क्या चीज है? एस हमारा क्या है? रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। इसका मतलब जो हमारा एस है, क्या वो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड कह रहा है, राइट? इसका मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम कहना चाह रहा है क्या? एनर्जी की डायमेंशन क्या पता है? बहुत बढ़िया, ml2t-2, वेरी गुड। एरिया का मतलब क्या लिखना चाह रहा हूं मैं? एल स्क्वायर। और सेकंड का मतलब टाइम है क्या? तो यानी कैपिटल एस की डायमेंशन क्या आ गई? mt-3। आई होप तीनों डायमेंशन समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा था नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई सच दैट p टू पावर x, s टू पावर y and c टू पावर z is dimensionless। क्वेश्चन कह रहा है p टू पावर x, s टू पावर y एंड c टू पावर z कौन है? डायमेंशनलेस। यानी इसकी वैल्यू m0, l0, t0 है क्या? डायमेंशनलेस का मतलब m0, l0, t0। ठीक, चलो पुट करते हैं। p को क्या लिखोगे? ml-1 t-2। s को क्या लिखेंगे? mt-3। और c को क्या लिखेंगे? lt-1। तो क्या ये m टू पावर x प्लस y बन जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखो, l टू पावर माइनस x प्लस z। ये पावर समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? t टू पावर -2x -3y -z। तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आंसर मैच करते हैं या कई बार ऑप्शन से भी उठा लेते हैं? ऑप्शन से उठाते हैं, दिखाता हूँ कैसे। यहाँ तक की बात समझ में आई तो आगे बढ़े। x प्लस वाई किसके इक्वल है? 0। माइनस एक्स प्लस जेड किसके इक्वल है? एंड -2x -3y -z किसके इक्वल है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या इसको हम सॉल्व करके वैल्यूज निकाल पाएंगे? थोड़ा सोचो मेरी बात को आराम से, मैंने क्या बात बोली? क्या सब कुछ x प्लस वाई 0 है, माइनस एक्स प्लस जेड 0 है, -2x -2y -z 0 है? तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। करके देख लो चाहो। पहली क्वेश्चन क्या थी? x प्लस वाई 0। सेकेंड क्या थी? -x प्लस z 0। थर्ड क्या थी? -2x -3y -z। सही बात है ना? तो क्या सेकेंड इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू z? सही बात है ना? क्या थर्ड इक्वेशन से कह सकता हूँ मैं y इक्वल टू -x या x इक्वल टू -y? सही ना? ठीक है, ठीक बात है ना? अब थर्ड इक्वेशन में क्या मैं y की जगह -x पुट कर सकता हूँ और z की जगह x? सही बात है ना? तो कितना आ गया ये? तो 0 इक्वल टू 0 आ गया क्या? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमें ये क्वेश्चन ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। हमें एक बात पता है, x और z पक्का क्या है? इक्वल। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ध्यान से देखना। अगर x 1 है तो z भी क्या होना चाहिए? 1 फर्स्ट हो सकता है।
मतलब फर्स्ट हो सकता है, राइट? क्योंकि हमने देखा था एक्स और जेड इक्वल है। अभी तो मैं ऑप्शन हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्स और जेड इक्वल है और वाई पक्का किसके इक्वल है, यानी जो एक्स है वही जेड है और वाई पक्का उल्टा है एक्स का। तो अगर एक्स 1 है तो वाई 1 तो नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन गया है ना। सेकंड ऑप्शन देखो, अगर एक्स -1 है तो जेड भी -1 होना चाहिए, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, अगर एक्स 1 है तो जेड 1 है और वाई -1। तो ये तो सही लग रहा है मुझे। डी ऑप्शन, अगर एक्स 1 है तो जेड -1 है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिलता है? ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं या कई बार ऑप्शन उठाने पड़ते हैं? सॉल्व ही नहीं कर सकते इसको। हमने क्वेश्चन बना लिया और ऑप्शन से वेरीफाई कर ली। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। कुछ नोट करना तो देख लो, नोट कर लो। तो कॉम्पिटिटिव में देखो चेक वही बेसिक बात करते हैं, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज बनाते हैं वो समझनी पड़ती, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब अगर कोई यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करे, निकलेगी नहीं। बट वेरीफाई हो सकती है, नोटिस करा ना, वेरीफाई कर सकते हैं हम ऑप्शन को डाल डाल करके। तो कई बार ऐसा होगा कि मैं ऑप्शंस को डाल के वेरीफाई करूंगा। जैसे कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन आता है कभी एग्जाम में और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, बट क्वेश्चन के ऑप्शन तो सामने दिख रहे होते हैं। अब क्वेश्चन में कहा फाइंड फोर्स और 4 ऑप्शन है, तो उन 4 ऑप्शन में मैं डायमेंशन मैच कर लेता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 फोर्स की डायमेंशन होती है और 2 फोर्स की डायमेंशन नहीं होती। तो जो फोर्स की डायमेंशन नहीं हो तो पक्का गलत है, जो फोर्स की डायमेंशन है उनमें से ही आंसर होना चाहिए। कई बार 3 डायमेंशन गलत हो जाती हैं, एक ही सही होती है, फिर तो उसको देखते ही मैं टिक कर देता हूँ। तो इसके एग्जाम में ध्यान रखना है, प्लान बी, जब कोई बहुत टिपिकल क्वेश्चन आया कुछ ना समझ में आए तो एटलीस्ट एक बार क्या चेक करना है, डायमेंशन ऑप्शन से। अगर 22 क्लियर हो तो 23 ट्राई करें। इसी कॉन्सेप्ट पे है क्या? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एफ इक्वल टू सी एम टू पावर एक्स के टू पावर वाई बोल रहे हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स और वाई की निकालो। कोई डायमेंशन नहीं पता तो मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है एफ इक्वल टू सी, मैं लिख देता हूँ एफ इक्वल टू सी एम टू पावर एक्स के टू पावर वाई। नॉर्मली पावर हम ए बी सी कहते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? कोई दिक्कत नहीं। क्या एफ का मतलब बताया? फ्रिक्वेंसी है जिसकी डायमेंशन हमें पता है क्या? कौन बताएगा? फ्रिक्वेंसी T-1। T-1, बढ़िया। सी कोई कांस्टेंट है क्या? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो छोड़ दूंगा। एम कौन है? मास। के कौन है? स्प्रिंग कांस्टेंट। 2 क्वेश्चन में बताया होगा, बोला स्प्रिंग कांस्टेंट। तो कॉपी में चेक करो, मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट बताया होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, MT-। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज से याद रखो। स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स अपॉन एक्स। फोर्स हमारा कौन है? MLT-2 और एक्स का मतलब एक्सटेंशन और कंप्रेशन, तो MT-2, राइट। बहुत बढ़िया। 2-3 लोगों ने इसका आंसर दिया था मुझे। तो अब मुझे बताओ एक्स और वाई कितना आएगा सॉल्व करके।
x इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू, बढ़िया, मुझे लगता है बिल्कुल सही है। बाकी लोग ट्राई करो, देखो। बहुत बढ़िया, 3 लोगों का आ गया है। देखो ऑप्शन में होना तो चाहिए, ठीक बात है ना। x इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू +1/2। आई होप सबको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस में क्या करवाना चाह रहा हूँ। थोड़ा और लेवल बढ़ाए क्वेश्चन का। यस। ठीक है, तो एक बात तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि क्या हमें कुछ फंडामेंटल चीजों की डायमेंशन अच्छे से पता होनी चाहिए, और अगर डायमेंशन नहीं पता तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो जरूर पता होना चाहिए। ये स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला है F/x। F का मतलब फोर्स, x का मतलब एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, तो क्या अब हम क्वेश्चन नंबर 44 कर सकते हैं? 45, सॉरी, 45। क्या हमें टेबल दी हुई है, कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 में देखो लिखा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में, है ना। मैं फिर भी बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमें इन फॉर्मूलों का थोड़ा आइडिया हो। ठीक है, तो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में मुझे क्या पता है। सिंबल इसका है KB, और बोलते क्या है, रिडबर्ग गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये। दूसरा फॉर्मूला मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 KBT। इस 3/2 KBT में T का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टेम्परेचर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ml2 T माइनस। सही बात है। 3/2 नंबर है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें डायमेंशन में छोड़ दिया। टेम्परेचर को क्या मैं K लिखूंगा, केल्विन। तो ml2 T-2 K-1, राइट। तो अगर मुझे फॉर्मूला पता था तो क्या मैंने डायमेंशन निकाल ली। सही बात है ना, क्योंकि मुझे डायमेंशन याद नहीं थी, बट मैंने फॉर्मूले से फाइंड आउट कर ली, राइट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मैच किससे होना चाहिए, ml2 T-2 K-1। बढ़िया, तो P का आंसर पक्का क्या होना चाहिए, 4। चलो और देखो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पता तो ठीक है, नहीं मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ। हाँ, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। सपोज भूल गए एग्जाम में, ML -1 बहुत बढ़िया। अगर भूल गए तो मैंने एक फॉर्मूला शायद बताया हो, 6π-η/RV। बताया कोई ऐसा फॉर्मूला? इस ईटा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर डायमेंशन याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो निकाल लो। क्या लिखेंगे, F/6π/RV। F मतलब mlt-2। अभी जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन आया है, देखते हैं अभी, चलो वो भी निकालता हूँ। R का मतलब L, V का मतलब LT-1। क्या बन गया ये, ml-1 T-1। सही है, अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। थर्ड हमारा कौन है, प्लैंक्स कांस्टेंट। चेक करो, बताया मैंने फॉर्मूला इसका। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, -1 प्लैंक्स कांस्टेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी।
आई थिंक फर्स्ट आ जाएगा शायद। बताओ तुम लोग क्या आ रहा है। तो पी का हमारा क्या आया था, पी का 4 आया था। क्यू का ठीक है, आर का बढ़िया, रेस का। मैट्रिक्स मैच में ऐसा होता है जेई में कि जेई एडवांस में स्पेशली कि पी का आंसर 1 2 3 4 चारों हो सकता है। मतलब 1 to 1 मैचिंग होना जरूरी नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूँ। पी के आंसर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन हो सकते हैं, क्यू का भी चारों हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये सिंपल फॉर्म थी क्या, पी का सिर्फ आंसर मैच हुआ 4, ठीक। बट और मैट्रिक्स मैच और भी तो बनेंगे और टॉपिक्स से। तो उन टॉपिक्स में क्या होगा, एक एक ऑप्शन के, जैसे पी है, लेफ्ट में पी दिया, राइट में क्या दिया होगा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा भी आंसर होगा पी का 1, पी का 3, पी का 4, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया है 21 में, अभी वो भी देखते हैं। अगर ये फॉर्मूला समझ में आया तब हम आगे बढ़े। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समझ में आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, ठीक। अब क्या बचा था, थर्मल कंडक्टिविटी। इसका किसी को आइडिया है, देखते थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। पहले बताओ 10th क्लास में तुम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, रो एल बाई ए। तो इस रो को हम क्या बोलते थे, याद आ रहा है। क्या तुम लोग 10th क्लास में कंडक्टिविटी भी पढ़ते हो कुछ, मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ते, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने एक ये आइडिया नहीं दे दिया पढ़ा तुम लोगों को था। आज से कि रजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। इसको हम बोलते हैं सिग्मा। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। और रजिस्टिविटी वाले को रो, RHO। तो ये जो मैंने राइट में लिखा है, क्या ये करंट के सेंस में था, ठीक बात है ना। अब मैं किसके सेंस में समझाना चाह रहा हूँ, हीट। तो अगर हमारे पास एक रॉड है, मुझे तो बेस्ट एग्जांपल लगता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या ब्लैक कलर के हैंडल होते हैं पीछे, सबने देखा होगा। अब ब्लैक कलर का हैंडल टूट गया, अब मुझे खाना वाना ज्यादा बनाना आता नहीं, मैंने गैस चूल्हे पर रख दिया प्रेशर कुकर को। 15 मिनट बाद मैंने क्या करा, उसको पकड़ लिया। अगर हैंडल नहीं है मजा आ जाएंगे फिर तो, सही बात है। समझ में आया क्या होने वाला है, हाथ जल जाएगा मेरा। और मुझे आइडिया नहीं, मैंने तो जाकर बिल्कुल पकड़ लिया एकदम मजबूती से, तो बिल्कुल हाथ जल जाएगा क्या। इसका मतलब समझो मैं क्या आइडिया देना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ अगर एक रॉड है या हैंडल है प्रेशर कुकर का, तो आगे से प्रेशर कुकर कहाँ रखा है, गैस चूल्हे पर, तो बहुत हीट है क्या, है ना। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, हाई, सही बात है ना। तो क्या हीट लो टेम्परेचर की तरफ भाग रही होगी, सबको पता है ना, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर नेचुरली, नेचुरली ऐसा होता है, ठीक। ठीक बात है। तो क्या हीट ट्रांसफर हो रही है लेफ्ट टू राइट, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो इसका एक फॉर्मूला जो मुझे पता है, dQ/dt। dQ/dt में T का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, टाइम, और Q का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, हीट, ठीक है। अगर dQ/dt में दिक्कत है तो Q/T समझो, Q/T लिखा है मैंने, ठीक। Q/T का फॉर्मूला है KA T हाई माइनस T लो अपॉन L। तो L का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेंथ, जो भी ये रॉड है या जो भी मटेरियल है। ए हमारा कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टी हाई कौन है, हाई टेम्परेचर। टी एल कौन है, लो टेम्परेचर। और dQ/dt का मतलब मैंने क्या बताया, हीट पर सेकेंड, मतलब कितनी हीट पर सेकेंड फ्लो हो रही है। तो Q का मतलब हीट है, हीट का मतलब एनर्जी है क्या, क्या हीट एनर्जी होती है, ठीक बात बोली।
तो हीट का फॉर्मूला क्या दिख रहा है मुझे, ml/T-2 अपॉन में टाइम है, जो ये k, इस k को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये k मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर ये प्लास्टिक का है तो हीट आसानी से फ्लो नहीं होगा, मेटल का है तो आसानी से फ्लो हो जाएगा। सही बात बोली। अगर मैंने हैंडल कुकर का वुड से बना दिया है, समझ में आया, तो वुड गर्म होगा नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तुमने कहा नहीं वुड का नहीं बनाते, स्टील का बना लेते हैं, तो प्रॉब्लम है क्या, है ना। स्टील वाले को हम डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते, हमें कुछ कपड़ा वगैरह लगा के पकड़ना पड़ेगा। सही बात बोली। इसका मतलब मटेरियल से हीट आसानी से फ्लो होगी या मुश्किल से फ्लो होगी, ये कौन डिसाइड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी या मटेरियल की क्वालिटी। अगर मेटल है तो आसानी से फ्लो हो जाती है, और इंसुलेटर है तो आसानी से फ्लो, और यहाँ मैं हीट की बात कर रहा हूँ, करंट की नहीं। ठीक बात है। तो इस के की डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। एरिया क्या लिखोगे, L²। टेम्परेचर को क्या लिखोगे, के। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है के से, देख लो ध्यान से। एक के हमारा कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और एक के कौन है, केल्विन। तो ध्यान रखना, क्या इस एल से काट दूं, तो डायमेंशन को ब्रैकेट में लिखना जरूरी है क्या, इसका मतलब इस केस में पहचानना कौन है, ये डायमेंशन है। तो मुझे लगता है ये बन जाएगा, क्या एक एल लेफ्ट वाले से भी कट जाएगा, ml/T-3 k-1। देखो तुम लोगों को क्या आता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वर्ड का मतलब समझ में आया ना, किसी मटेरियल से हीट आसानी से फ्लो होगी या मुश्किल से, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम लोग के कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। नॉर्मली मेटल्स में क्या खास बात होती है, हीट बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है एंड करंट भी बहुत आसानी से फ्लो हो जाता है। ठीक बात बोली। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल। इन जनरल ज्यादातर मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें करंट और हीट आसानी से फ्लो हो जाती है। तुम लोगों ने कभी अगर नोटिस करा हो, अब नए टेक्नोलॉजी के जो प्रेशर कुकर आते हैं उनका बॉटम कभी नोटिस करा है, पुराने कुकर जैसे मेरे घर का 15 साल पुराना कुकर मैं देखूं तो उसका पूरा बॉटम एक ही मटेरियल से बना है, मोस्टली वो एल्यूमिनियम होता था या जो भी होता था। अभी मैंने लेटेस्ट क्या देखा, प्रेस्टीज वगैरह क्या करते हैं, प्रेशर कुकर के बॉटम में बीच बीच में कॉपर के रिंग डाल देते हैं। आज घर पे जाकर चेक करना, प्रेशर कुकर का बॉटम देखना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आज से 15-20 साल पहले वाले जो कुकर होता था उनका बेस सेम होता था, एक ही मटेरियल से। अभी क्या करते हैं, बीच में क्या है, कॉपर है, फिर क्या है, एल्यूमिनियम है, फिर से कॉपर की रिंग है, फिर से एल्यूमिनियम की रिंग है। ऐसा क्यों करते हैं, कॉपर जल्दी हीट अप होता है क्या, पता है ये बात। हम घरों में कॉपर का वायर यूज करते हैं या एल्यूमिनियम का, करंट के लिए। तो कॉपर गुड कंडक्टर है क्या, करंट का। इसका मतलब मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ, बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर, बट सिल्वर तो कॉस्टली होता है। सेकंड नंबर आता है कॉपर का, तो कॉपर में आसानी से करंट फ्लो हो जाती है, और कॉपर काफी इकोनॉमिकल होता है एज कंपेयर टू सिल्वर। सिल्वर की कॉस्ट आती है 50,000 रुपीज पर केजी, एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। और कॉपर की कॉस्ट आती है मान लो 1,000 रुपीज पर केजी। तो 50,000 कंपेरिजन में 1,000 तो बहुत कम हो गया, इसलिए हम लोग कॉपर का वायर यूज करते हैं। तो वैसे ही प्रेशर कुकर पहले कैसे बनाते थे, सेम बेस का। फिर किसी को आइडिया आया कि अगर उस बेस पे थोड़ा सा हम कॉपर डाल दें, तो कॉपर तो गुड कंडक्टर है, जल्दी हीट को पास करेगा। तो अगर प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी और आलू डालकर सीटी लगा दी 3, और उसका बेस मैंने किसका बना दिया, कॉपर का, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ,
कॉपर से जल्दी हीट निकल जाएगी, जल्दी वाटर गर्म होगा, जल्दी बॉइलिंग होगी। पूरा कॉपर को क्यों नहीं बना देते हैं? वो तो गुड आइडिया होना चाहिए। कॉस्ट, कॉस्ट, उनको कॉस्ट को भी तो मॉडरेट रखना है। सही बात है ना, सारा कॉपर का बना देंगे तो और अच्छा बन जाएगा, बट कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा कॉपर डाल देते हैं बीच में, जो हेल्प करता है। लॉजिकल लगा? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी बुक से ट्राई करके देखते हैं। लोग पास एनसीईआरटी बुक है? देखो ओपन करो। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ लास्ट में, एग्जांपल 2.17। चलो जल्दी से इसको ट्राई करते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। एग्जांपल 2.17 मैं चाहता हूँ सब लोग ट्राई करो। कोशिश करो, दो कितना कर पाते हो। किसी को आइडिया लगा क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसीडर सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू द स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट। सब फालतू बात है, मेन बात क्या है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड ऑन लेंथ। इसका मतलब कहना चाह रहा है टाइम पीरियड। जब पेंडुलम चलता है तो क्या ऐसा राउंड लगाता है? तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। और किस पे कर रहा है? मास पर, ठीक है ना? और किस पे कर रहा है? स्मॉल जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हम लोग अपने मन से पावर एबीसी लगा देते हैं? कोई कांस्टेंट डाल देते हैं? क्वेश्चन की लैंग्वेज वो क्या कर रहा है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग डायमेंशंस। ऐसी लैंग्वेज आएगी। तो करने की कोशिश करो, देखो कर पाते हो। किसी डायमेंशन में दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो। सर a equal to 1/2, b equal to -1/2, c equal to 0. a equal to 1/2, b is equal to -1/2. and c equal to 0. थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे। सर a is equal to 1/2, b is equal to 0, c is equal to -1/2. हाँ ये हो सकता है। b इक्वल टू क्या कह रहे हो? 0। 0. c इक्वल टू क्या कह रहे हो? -1/2. ये पॉसिबल है, देखो सब लोग करके। सर मैंने m को c लिया। अच्छा ठीक है, ऑर्डर आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तुम्हारा आंसर भी सही है। ऑर्डर तो कुछ भी कर सकते हैं ना, एबीसी की पावर कुछ भी ले सकते हैं, तो ठीक है तुम्हारा भी सही है। सर ए 1/2 है, बी 0 है और सी -1/2। परफेक्ट है। जैसे मैं जो आंसर मैच कर रहा हूँ, मैं तो इस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। जी को तुम लोगों ने क्या लिखा? LT -2, ये बन गया होगा m टू पावर b l टू पावर a प्लस c एंड t इज इक्वल टू t की पावर -2c।
देखो तुम लोग यही बना है, तो बी कितना आ गया, परफेक्ट। ए प्लस सी कितना आ गया, 0, एंड 1 किसके इक्वल आ गया, सी कितना आ गया, तो सी तुम लोगों ने सही निकाला, सी को पुट कर दिया मैंने, बढ़िया। तो फाइनली मेरा आंसर क्या है, टी इक्वल टू के एल टू पावर 1/2 m टू पावर 0 g टू पावर -1/2। एल टू पावर हाफ का मतलब रूट एल होता है क्या, m टू पावर 0 तो 1 बन गया, ठीक बात बोली, एंड g टू पावर -हाफ का मतलब अपॉन में रूट जी। तो मेरा फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया, t इज इक्वल टू के रूट एल बाई जी। अब के तो मुझे पता नहीं है, तो बस ये आंसर लिख दूंगा। देखिए बुक में आंसर मैच करें, देखो अपनी बुक में मैच करो, आंसर क्या दिया है, देखो ये लिखा है टी इक्वल टू के रूट एल बाई जी, है ना। Yes, sir. अब कह रहे जैसे एक्चुअली के इक्वल टू पाई, हमें क्या पता के कितना होता है, ठीक बात है ना। तो हम आंसर किसको लिखेंगे, ऊपर वाले को, वो एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कुछ निकाला होगा के को, या कहीं और से डेरिवेशन करी होगी, ठीक है। तो आई होप ये थर्ड एप्लीकेशन सबको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास, ये हमारी लास्ट क्लास है डायमेंशन की, ठीक है, उसमें मैं लास्ट एप्लीकेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर इसका मैं टेस्ट लूंगा, तैयार करो फिर तुम लोग डायमेंशंस को। आपका नोट हो गया, सर 1 सेकंड दिखा दो बस। हाँ बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो सर।